गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टार्ट एजुकेशन। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन का टाइप 1 का चौथा भाग पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हैं और 1, 2, 3 मिला के एटलीस्ट 90 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने 1, 2, 3 नहीं देखे टाइप 1 का, उसको देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से है ना। 20 से तो साइंस को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और चीज़ों को बारीकी से करते जाइए, नोट्स करते जाइए, काफ़ी आसान चीज़ें होंगी। तो टाइप 1 का ये लास्ट पार्ट है आज, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मेटल का ऑक्साइड मिलेगा आपको, है ना। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, है ना। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। इज इट क्लियर? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है कि क्या आपने मेटल ऑक्साइड बनाने सीखा? तो मेटल ऑक्साइड ऑलरेडी हमने बनाने सीखा है कि मेटल को जब हम लोग इसी का पार्ट 1 पढ़े थे, टाइप 1 का जो पहला पढ़े थे कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। कहने का मतलब मेटल ऑक्साइड का सारा फार्मूला आपने पढ़ के रखा है। जैसे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए थे तो सोडियम ऑक्साइड बना था। अब कैसे बना था ये चीज़ें टाइप 1 में जाके देखिए। तो ये हो गया आपका क्या? ऑक्साइड, है ना। तो इस ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कहने का मतलब ये है ना। इसमें तो आपको क्या ऑक्साइड, कितने तरह का ऑक्साइड पता है? तो एटलीस्ट तो 15 तरह का तो ऑक्साइड आपको पता ही होगा। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड। इतना तरह का ऑक्साइड आपने देखिए इसमें बना के रखा होगा, 15 तरह का। तो इसी में इधर ऑक्साइड लेना है और वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। तो को देखिए, चीज़ों को समझिए। तो हर पार्ट का 15-15 कम से कम रिएक्शन बनाना है। अब मेटल का ऑक्साइड 15 कहाँ पाइएगा? तो ये चीज़ें मैंने बता के रखा। देखिए सोडियम ऑक्साइड आपको बता के रखे हैं। सोडियम ऑक्साइड किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? दूसरा नंबर में इसी तरह से आप पोटासियम ऑक्साइड ले लीजिए वाटर के साथ। पोटासियम ऑक्साइड के बाद आप ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए। ये सब चीज़ें आप जानते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आप चाहो तो जिंक ऑक्साइड ले लो, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, आयरन ऑक्साइड ले लीजिए, Fe2O3 हम लेते हैं, चलिए 3 वैलेंसी वाला ये ले लेंगे। ये आप एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए। इस तरह करके रिएक्शन करेंगे। अब बाकी तो आप इस तरह का आप ये सब चीज़ें जान रहे होंगे। ये कॉपर ऑक्साइड, उसके साथ वाटर लेना है, कॉपर ऑक्साइड हो गया। फिर HgO हो गया, Ag2O हो गया, Au2O3 हो गया, PbO हो गया। इसके बाद यहाँ कितना है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और क्या? बोरन ऑक्साइड B2O3, बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। ये सब चीज़ें भी 15 तरह का ऑक्साइड हो गया। इतना तरह का ऑक्साइड लेना था और सब ऑक्साइड को क्या करिए? वाटर के साथ रिएक्ट करिए। तो इतना रिएक्शन तो हो ही गया आपका, 15 रिएक्शन। अब देखिए इस तरह का रिएक्शन रहेगा तो कैसे बनाना है? काफ़ी आसान है। हर टाइप का 15 रिएक्शन बना के रखना है आपको। अब एक बनाइए या फिर 15 बनाइए, एक ही चीज़ है, कहीं तो अलग अलग नहीं है। आपको तो ये हेडिंग पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो क्या बनाएगा?
तो सोडियम मतलब मेटल यहाँ क्या है सोडियम, और सोडियम का हाइड्रोक्साइड OH, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, तो NaOH बन गया। क्लियर। अब रही बात बैलेंस करने का, बैलेंस तो बैलेंस करने तो हम लोग सीखेंगे, जब पूरा रिएक्शन सीखेंगे फिर बैलेंस करने सिखा देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन का आप ये रिएक्शन कर दिया फिर भी ये चीज़ें क्या है गलत है, इसका मतलब अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं सब गलत ही पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अब रिएक्शन सीखो, जब लास्ट में आपको बैलेंस करने सिखा देंगे तो इसमें बैलेंस कर देना है। जैसे सपोज डेट, ध्यान दीजिए, यहाँ सोडियम कितना है, सोडियम कितना है 2, तो आगे लगा दीजिए 2, तो सोडियम कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, तो देखो ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, तो हाइड्रोजन भी कितना है 2। तो ये बैलेंस करने सिखाएंगे हम, अभी बिल्कुल बैलेंस नहीं करना। अभी कम से कम तो रिएक्शन तो आप सीख लीजिए कि रिएक्शन क्या होता है। अब रिएक्शन भी आपको नहीं पता, आप फिर रिएक्शन में अगर बना लेते हो या फिर नहीं बनता है तो फिर तो आपको, अगर रिएक्शन गलत किया तो बैलेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो आगे हम लोग रिएक्शन सीखते हैं। इसके बाद देखिए पोटासियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा KOH, इसका 1, इसका भी 1। कैल्शियम जब देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो OH का 1 तो 1 और कैल्शियम का 2 तो कैल्शियम का 2 लिख दिया। कहने इसका वैलेंसी यहाँ लिखना है, इसका वैलेंसी एकदम नीचे में लिखना, 1 तो लिखते नहीं हैं हम लोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH मतलब हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्या करना है होल 2 मतलब CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 हाइड्रोक्साइड का 1 तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल 2। Fe का हम देखिए यहाँ Fe कितना लिए हैं 3 वाला Fe ना, तो 3 वाला Fe क्या हो जाएगा OH का होल 3 भी हो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग कितना वैलेंसी यूज किए हैं Fe का, तीसरा वैलेंसी यूज किए हैं, तो यहाँ तीसरा वैलेंसी यूज करेंगे हम लोग। अगर यहाँ मान लीजिए सपोज डेट ये होता FeO प्लस H2O, मतलब यहाँ कितना वैलेंसी यूज किए हैं 2 वैलेंसी, तो हो जाएगा FeOH का होल 2। तो FeOH का होल 2 या फिर FeOH का होल 3 कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड का 1 और एल्युमिनियम का 3, तो AlOH3। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ बताते हैं, 1 वैलेंसी का बता दिए, 2 वैलेंसी का बता दिए, 3 वैलेंसी का बता दिए, अब इसको नहीं बना पाओगे क्या। कैल्शियम यहाँ क्या है कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्लियर, CuOH का होल 2। तो इस तरह करके वैलेंसी पता होगा तो ये सब भी बनेगा। तो इस तरह से 15 तरह का तो रिएक्शन हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है तो आप बिल्कुल लैंग्वेज में तो लिखना ही लिखना है। कैसे लिखना, देखिए ये क्या है आपका सोडियम ऑक्साइड है ना बाबू, सोडियम और ऑक्साइड है, तो लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, WaTR लिखो या H2O लिख दो, फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर ना। तो इसी तरह इसका लिखना है पोटासियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स जिंक हाइड्रोक्साइड, यहाँ आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इसको भी बनाएंगे और ये फिर 15 तरह का हो गया, है ना, मतलब 90 और फिर 15 105 रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, जबकि और काफ़ी हम लोग को पढ़ना है। तो ये सिर्फ काउंटिंग है 105 रिएक्शन, बट तो हम लोग 4 टाइप मतलब 4 चीज़ें पढ़ चुके। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये होमवर्क के रूप में इसको बनाना है
और चीज़ों को करते रहना है। काफ़ी आसान है चीज़ें। एक बार टाइप 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार फिर से आपको बता देते हैं। क्लियर ना? तो टाइप 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो 4 तरह का इक्वेशन पढ़ चुके हम लोग। तो पहला नंबर इक्वेशन पढ़े हम लोग, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड, है ना। इसका 15 हम लोग ऑलरेडी बनाए। फिर मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ, हैलाइड के साथ, और हैलाइड में क्या क्या, Cl2 Br2 ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, और क्या बनाया, मेटल हैलाइड बनाया, मेटल हैलाइड। और इस तरह से ध्यान दीजिए 15 रिएक्शन यहाँ पढ़े, और यहाँ 15 4 कितना हो गया, 15 4 जा 60 रिएक्शन यहाँ पढ़े। उसके बाद तीसरा में हम लोग पढ़े मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बना था, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना था ना। इसमें भी हम लोग 15 पढ़े रिएक्शन। इसके बाद चौथा नंबर में जो अभी पढ़े हम लोग, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। देखिए यहाँ तो हम लोग वो मेटल ऑक्साइड बनाने सीखे ना, इसी मेटल ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराए और मेरा बना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर और बनाता क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो क्या बनाया था, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसमें कुछ रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड ही बना लेता है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता रिएक्शन होने के बाद। इसलिए मेटल का कोई भी ऑक्साइड को अगर वाटर में डालते हैं ना तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन के रह जाता है, कोई भी गैस रिलीज नहीं करता, इसलिए हाइड्रोजन नहीं। और इसका भी हम लोग कितना बनाए, 15 बनाए। तो टोटल रिएक्शन कितना हो गया, 105 रिएक्शन हो गया। और 105 अगर रिएक्शन हो गया तो 105 आपका फार्मूला हो गया, इनऑर्गेनिक फार्मूला हो गया। इनऑर्गेनिक फार्मूला भी आपने कितना पढ़ लिया, मतलब 105 फार्मूला भी आपसे हो गया, है ना। तो फार्मूला ऐसे नहीं कि अगर हम लोग रट लिए तो फार्मूला मेरा हो गया, नहीं, रटना तो है ही नहीं, आपको फार्मूला करना है। और इस तरह से 105 फार्मूला और करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि रटिए, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। आपका नोट फेयर कॉपी में ये चीज़ें होना चाहिए। ये 4 ऑलरेडी पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें टाइप 2 पढ़ेंगे, और टाइप 2 तो काफ़ी आसान होगा। और टाइप 2 में हम लोग 45 फार्मूला पढ़ेंगे, 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। थैंक यू।